हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको 60 दिया रहेगा और उसमें से आपको आंसर देना है 50 का देना है और क्वेश्चन रहेगा 60। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है, यानी व्याघ्रपथी कथा पाठ की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर है नारायण पंडित। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ए ऑप्शन है कर्णभार से, बी वासवदत्ता से, सी प्रतिमानाटक से, डी मक्षिकटिक से। तो इसका आंसर है कर्णभार से। तीसरा नंबर है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ए कपिल, बी गौतम, सी कनाद, डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा बी गौतम। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आर्यभट्टम किसकी रचना है। आर्यभट्टम किसकी रचना है। ए पराशर की, बी चरक की, सी सुश्रुत की, डी आर्यभट्ट की। तो इसका सही आंसर है आपका आर्यभट्ट की। सही आंसर है आर्यभट्ट की। 5वां क्वेश्चन है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। ए नि जोड़ मलम, बी नि जोड़ मलम, सी नीर जोड़ मलम, डी निस जोड़ मलम। तो 5 का सही आंसर होगा ए नि जोड़ मलम। 6ठा क्वेश्चन है पूषण प्लस अपावृणु की संधि क्या होगी। ए पूषण पावृणी, पूषण पावृणी, पूषा पावृणु, पूषा पावृणु। देखिए इसमें सभी में हर्षई दीर्घई इस सब का जो है कि अंतर है। पढ़ने में तो सभी एक ही है। तो इसका आंसर होगा बी। शब्द का हेरफेर है, वर्ण का हेरफेर दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई और अ, ई और अ के वर्ण से कौन सा नया वर्ण बनता है। ए। क्या बनेगा ए। 8वां नंबर है जंतो निहितो में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। कौन सा संधि होगा। तो इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। 9 नंबर है अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। ए अर्थस्य भावे, बी अर्थाय अभावे, सी अर्थम अभावे, डी अर्थेन अभावे। तो 9 का सही आंसर है अर्थस्य अभावे। ये नंबर। 10वां है धर्म च अर्थ क च काम च का समस्त पद क्या होगा। ए धर्मार्थ कामा, बी धर्मार्थ कामा, सी धर्मार्थ कामो, डी धर्मार्थ कामम। तो इसका सही आंसर है बी धर्मार्थ कामा। 11 नंबर एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु क अस्ति, यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है। ए राजेंद्र सेतु, बी हावड़ा सेतु, सी महात्मा गांधी सेतु, डी सोन सेतु। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है। महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में है, वह एशिया का सबसे बड़ा पुल है। गुरु गोविंद सिंह से जन्म
स्थानं किं निम्ना प्रसिद्धः वर्तते? गुरुगृहं, गुरुद्वारा, गुरुदरवाजा, गुरुभवन। यानी क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 13 नंबर का क्वेश्चन है भीखनटोला द्रष्टुम क आगत? नेता, अभिनेता, शिक्षक, समाज सुधारक। यानी भीखनटोला में कौन आया? तो पहल का है आपका नेता, बी में अभिनेता, सी में है शिक्षक, डी में है समाज सुधारक। तो भीखनटोला इसमें नेता तो नहीं आया, अभिनेता भी नहीं आया, समाज सुधारक भी नहीं आया, उसमें आया था शिक्षक। और शिक्षक का नाम तो आप लोग जानते हैं, राम परवेश राम, वही न थे। 14 नंबर का क्वेश्चन है स्त्रीणाम अशिक्षा कस्मिन् समाजे अस्ति? यानी स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में है? यानी किस समाज की स्त्रियां कम पढ़ी लिखी हैं? ए बंग समाजे, बी गुर्जर समाजे, सी भारतीय समाजे, डी दलित समाजे। यानी स्त्रियों में शिक्षा की कमी किस समाज में है? तो इसका सही आंसर है भारतीय समाजे। 15 नंबर का क्वेश्चन है दयानंद स्वामिना जन्म कदा अभवत? यानी दयानंद स्वामी का जन्म कब हुआ था? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 1820 में, 1824 में, 1830 में, 1834 में। तो इसका सही आंसर होगा 1824 में। बी नंबर का जो है आपका सही आंसर है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कस्मिन् ग्रामे दयानंद स्वामी न जन्म अभृत? यानी स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ए टंकारा, बी मांडा, सी कोटा, डी गोधरा। तो देखिए स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था, इसलिए सही आंसर इसका होगा ए। 17 है कुटनिमाताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति? ए हेमचंद्र से। यानी क्वेश्चन है कुटनिमताख्यम काव्य की रचना किस कवि ने की है? ए हेमचंद्रस्य, बी दामोदर गुप्तस्य, सी माधवस्य, डी कालिदास। तो इसका सही आंसर है दामोदर गुप्तस्य, दामोदर गुप्तस्य। 18 नंबर क्वेश्चन है गंगाया उपरी गांधी सेतु सेतु नाम डॉट महादेशस्य दीर्घम सेतु अस्ति? यानी क्वेश्चन है गंगा पर, गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का जो पुल बना हुआ है वह किस महादेश में है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो इसको तो आप लोग जानते हैं कि गांधी सेतु जो है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो वह होगा बी एशिया महादेश। 19 नंबर का क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति? यानी क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर किस कारण प्रसिद्ध है? ए गोलगृह, ताजमहल, चार मीनार, लाल किला। देखिए ताजमहल आगरा में है, चार मीनार पटना में नहीं है, लाल किला भी पटना में नहीं है, तो क्या है गोलगृह में, यानी गोल घर। 19 का हो जाएगा ए। 20वां नंबर क्वेश्चन है दयानंदस्य मूल नाम किम अस्ति? दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? देवशंकर, प्रेम शंकर, मूल शंकर, हरिशंकर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मूल शंकर। क्या होगा सही आंसर? मूल शंकर।
21 वस्तुतः देव कुत्र नास्ति। ए मंदिरे। ये देखिए यहाँ पर वस्तुतः देव कुत्र नास्ति, इसका अर्थ होता है देव यानी देवता कहाँ निवास करते हैं। तो मंदिर प्रतिमायाम शिलायाम पिंडे। देव कहाँ निवास करते हैं, देवता कहाँ निवास करते हैं। मंदिरे प्रतिमायाम शिलायाम पिंडे, बी नंबर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है मूल शंकरस्य का प्रति अनस्था जाता। मूल शंकर उनका किस कारण से पूजा का उन्होंने खंडन करना शुरू किया। पूजा प्राप्ति, मूर्ति पूजा प्रति, देव पूजा प्रति, देवी पूजा प्रति। तो इसका सही आंसर है बी मूर्ति पूजा प्रति। यानी मूल शंकर का स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो आप जाने होंगे कि उन्होंने शिवलिंग पर जो शिवरात्रि के रात में चढ़ाया गया फूल अक्षत ये सब जो था चूहा ने खाना शुरू कर दिया। उसको देख करके मूर्ति पूजा से उनका मोह भंग हो गया था। 23 नंबर है मूल शंकर गृह परित्यज्य कस्य समीप गमत्। ए गिरिजानंदनस्य, शिव शिवानंदस्य, गिरिजानंदस्य, गुणानंदस्य। यानी मूल शंकर ने गिरि अपने घर को त्याग करके कहाँ गए, तो गए थे गिरिजानंदस्य। सी नंबर का सही आंसर है। 24 पाटलिपुत्रस्य नामांतरम प्राप्यते। पाटलिपुत्र का पहले नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र का पहले नाम था, आपका आंसर होगा कुसुमपुरम। 25 नंबर का क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलितम। यानी कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था। ए आंग्ल शासन काले, बी गुप्त शासन काले, सी मौर्य शासन काले, डी नंद शासन काले। यानी किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। तो इसका आंसर है गुप्त शासन काले। गुप्त शासन काल में पूजा कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। 26 पाटलिपुत्र अस्य ... दिशि गंगा नदी प्रवहती। यानी पाटलिपुत्र के दिशा में गंगा नदी बहती है। तो किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पूर्वश्याम, उत्तरश्याम, दक्षिणश्याम, पश्चिमश्याम। पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो किस दिशा में बहती है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी है। तो इसका सही आंसर है उत्तर दिशा में। 27 नंबर का क्वेश्चन है यावलक्य पत्नी का अस्ति। यावलक्य की पत्नी कौन थी। ए मैत्रेयी, बी कात्यायनी, सी उर्वशी, डी गार्गी। अब बताइए यावलक्य की पत्नी कौन थी। तो यह थी मैत्रेयी। कौन थी, मैत्रेयी। 28 नंबर का क्वेश्चन है कस्य सभायां शास्त्र कुशलाम गार्गी वाच्यकुनि तिष्ठति सम। मौर्यस्य, जनकस्य, अशोकस्य, नंदस्य। तो इसका सही आंसर है जनकस्य। 29 नंबर का क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशतम कवित्र्याणाम प्रथम कल्पका वर्तते। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में किसका नाम पहले आता है। ए प्रियंका, बी विजयांका, सी मैत्रेयी, डी गार्गी। तो इसका सही आंसर है विजयांका। 30 नंबर का क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रणां वर्णम लभ्यते। चतुश्चत्वारिंशतम, चत्वारशीतम, पंचचत्वारशीतम विशन्ति। कितने
कवित्री का वर्णन है लौकिक संस्कृत साहित्य में? तो इसका आंसर है चत्वारशीतम। बाल विवाह निवारणाय केन महान प्रयास कृता? बाल विवाह रोकने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? मूलशंकरेन, देवशंकरेन, हेमचंद्रेन, शिवशंकरेन। तो इसका सही आंसर है मूलशंकरेन। 32 है, मूलशंकर सत्यप्रकाश नामकम ग्रंथ कस्य भाषायाम अलिखित? मूलशंकर ने सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा? ये मराठ्याम, द्रविड़ भाषायाम, राष्ट्रभाषायाम, बंग भाषायाम। उन्होंने किस भाषा में लिखा? राष्ट्रभाषायाम, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। 33 है, वेदान प्रति धर्म न्याय विधि नाम ध्यानम कह आकर्षित? वेद की ओर ध्यान किसने आकर्षित किया? ए दयानंद, बी विद्यासागर, सी राम मोहन राय, डी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ए दयानंद। 34 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसी? यानी गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु हैं। प्रथम यानी पहला, बी दशम यानी 10वां, सी तृतीय यानी तीसरा, डी चतुर्थ यानी चौथा। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो वो तो थे 10वें गुरु थे, वह थे 10वें गुरु थे। तो इसीलिए आपका आंसर होगा बी दशम। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कृत्रिम आलस्यम दारिशित्व के भाज्यम गृहंती, यानी जो आलसी, जो बनावटी आलसी थे, वो कौन भोजन को ग्रहण करते थे? तो ये है सजना, दुर्जना, धूर्ता, छात्रा। तो इसका आंसर होगा आपका 35 का सी धूर्ता। धूर्त लोग जो हैं भोजन दान ले लेते थे। 36 नंबर है, मनस्विनी में कौन सा सही प्रत्यय है? डिप, डीन, टाप, डिश। तो इसका सही आंसर है ए डिप। 37, नारी में कौन सा सही स्त्री प्रत्यय है? डीन, डीप, डिश, टाप। तो इसका सही आंसर है 37 का ए डी। 38 है, युवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? युवती, युवती, युवा, युवनी। देखिए हर्षई दीर्घई में थोड़ा इसमें चेंज है। तो इसका सही आंसर है ए युवती। 39 है, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नारी, नरी, नारी, नरा। देखिए हर्षई दीर्घई में भी है। तो इसका सही होगा नर। नारी हम लोग जो बोलते हैं ना, तो नर के विपरीत स्त्रीलिंग रूप होता है उसका नारी। 40 है, जायसी में मूल धातु क्या है? जी, जय, जया, जी। तो इसका सही आंसर है जी। ए नंबर का जो है सही आंसर है। 41, वदिष्यति में मूल धातु क्या है? वद, वदन, वदस, अवध। तो इसका सही आंसर है ए वद। 42 में श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए श्रीमती, बी श्रीमती, सी श्रीमंती, डी श्रीमती। देखिए डी में जो है श्रीमाती दिया हुआ है, तो इसका 42 का सही आंसर है बी श्रीमती। क्या होगा? श्रीमती। 43 है, मैथिल शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में कौन होगा? मैथिली, मिथिली, मिथिली, मैथिली। ये 4 ऑप्शन है। तो मैथिल का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है?
तो इसका सही आंसर है मैथिली। 44 है, पठ प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? ए पठन, बी पाठ, सी पाठक, डी पठितवा। तो इसका सही आंसर होगा ए पठन। 45 नंबर का क्वेश्चन है, शुरू जोड़ कत से कौन शब्द बनेगा? ए श्रुत, बी श्रोता, सी श्रुत्वा, डी श्रोतवा। तो इसका सही आंसर होगा 45 का ए श्रुत। 46 मर्त्य लोके में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी, चतुर्थी। तो इसका सही आंसर है सी सप्तमी। पशुनाम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, सप्तमी, प्रथमा, तृतीया। तो इसका सही आंसर है सप्तमी। 48 में मनीना में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो इसका सही आंसर होगा बी तृतीय। 49 चंद्रोज्वाला का संधि विच्छेद करें। चंद्र जोड़ उत जोड़ ज्वाला, बी चंद्रा जोड़ ओत जोड़ ज्वाला, सी चंद्र जोड़ उत जोड़ ज्वाला, डी चंद्रा जोड़ उत जोड़ ज्वाला। इन चारों में से कौन होगा चंद्रोज्वाला का संधि विच्छेद? तो इसका सही आंसर है ए चंद्र जोड़ उत जोड़ ज्वाला। 50 है, वाग्भूषणम का संधि विच्छेद करें। ए वाक जोड़ भूषणम, बी वाग जोड़ भूषणम, सी वाक जोड़ भूषणाम, डी वाग्भू जोड़ शनम। तो इसका सही आंसर होगा ए वाक जोड़ भूषणम। 42 है, मलीमसा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका सही आंसर है सी तृतीया। 52 नंबर, चंडात में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, प्रथमा। तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर होगा पंचमी। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अलुप्त कौन सा समास है? तत्पुरुष, नियत समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है बी नियत समास। भूतेश्वर में कौन सा समास है? 54 नंबर का क्वेश्चन है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, नियत। तो इसका सही आंसर है 54 नंबर का ए तत्पुरुष। 55 है, तमादिवेश का संधि विच्छेद क्या है? ए तम जोड़ अधिदेश, बी तम जोड़ अधिदेश, सी तमा जोड़ अधिदेश, डी तमा जोड़ अधिदेश। देखिए सभी शब्द तो एक ही तरह लगता है, लेकिन हर्षई दीर्घई सबको देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है बी तम जोड़ अधिदेश। 56 नंबर का क्वेश्चन है, भवान पीदम का संधि विच्छेद करें। ए भवान जोड़ अपी जोड़ ईदम, बी भवान जोड़ अपी जोड़ ईदम, सी भवान जोड़ अपी जोड़ ईदम, डी भवात जोड़ अपी जोड़ ईदम। देखिए इस सभी में हर्षई दीर्घई का अंतर है। इसका सही आंसर होगा बी। 57 नंबर है, पृष्ठे में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, सप्तमी, पंचमी, द्वितीया। तो इसका सही आंसर होगा बी सप्तमी। फिर आपका 58 नंबर है, घृतवानसी में संधि करें। घृत जोड़ असी, घृतवान जोड़ अस्सी, सी है घृतवाना जोड़ अस्सी, डी घृतवाना जोड़ अस्सी। तो इसका सही आंसर है ए। 59 नंबर, पयासी में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, सप्तमी, प्रथमा, षष्ठी। तो इसका सही आंसर है बी सप्तमी। 60 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञातों में मूल धातु क्या है? ज्ञा, जा, वच, ज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ए ज्ञा।
दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।